शमशेर सिंह बहुत ही खतरनाक और खूंखार शेर था। वो जंगल में रोज 3-4 जानवरों को मार देता था। सुंदरबन में हर जानवर डरा हुआ था। माँ, मैं खेलने जाऊँ? नहीं मेरे बच्चे, आजकल बहुत खतरा है। शमशेर आ जाएगा, मुझे बहुत डर लगता है। तू आज घर पे ही कुछ खेल ले। सुंदरबन के सभी भाइयों और बहनों, जंगल में शमशेर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। वो रोज 2-4 जानवर मार देता है। कुछ को तो सिर्फ मजे के लिए ही मार देता है। ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी जंगल में कोई नहीं बचेगा। समझ नहीं आता, जब उसकी भूख एक जानवर की है तो 4 क्यों मार देता है? शमशेर बहुत जालिम है, तड़पा तड़पा के मारता है। इससे अच्छा होता कि रोज हम में से कोई एक शमशेर का नाश्ता बन जाए, बाकी जानवर चैन से रह सकेंगे। बात तो सही है। अगर शमशेर इस बात पे राजी हो जाता है तो जंगल की आबादी भी बनी रहेगी और शांति भी। हम जानते हैं आप शक्तिशाली है, लेकिन आप रोज इतने जानवर मार देते हैं कि जल्दी ही सब खत्म हो जाएंगे। फिर किसको खाएंगे आप? इससे अच्छा आप कष्ट ना करें। हम लोग खुद एक जानवर आपको नाश्ते में भेज दिया करेंगे। पूरे सुंदरबन में शमशेर सबसे ताकतवर है। शमशेर हमेशा मेहनत करके खाता है। बिना शिकार किए तो गीदड़ खाते हैं। शमशेर, इसको ऐसा मत लो। देखो, इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो आपका ही है। लॉन्ग टर्म का सोचो। जब आप बूढ़े हो जाओगे, क्या तभी भी इतने आराम से शिकार कर पाओगे? लेकिन आज अगर इस स्कीम के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया तो आपकी लाइफ टाइम की फूड सिक्योरिटी हो जाएगी। ना पसीना, ना खरोच, कैसा भी कोई कष्ट नहीं। बहुत फायदे हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ठीक है, तुम्हारी बात जमी मुझे। मैं साइन करता हूँ, पर एग्रीमेंट में ये भी लिखो कि मेरा नाश्ता मुझे ठीक 9 बजे चाहिए। जरा सी भी देर हुई तो इसका अंजाम पूरे जंगल को भुगतना पड़ेगा। पक्का महाराज, हमेशा 9 से पहले ही आपका अनाज आपके पास होगा। कभी देरी नहीं होगी। लेकिन फिर आप दिन भर किसी और की जान नहीं लेंगे। इसके बाद जंगल में फिर शांति लौट आई। पर रोज लॉटरी निकाली जाती और जिसका भी नाम आता उसको शमशेर का खाना बनना पड़ता। और ये मैं पर्ची निकाल रहा हूं। जिसका भी नाम निकलेगा वो जानवर आज शमशेर के पास जाएगा।
और इसमें लिखा है किट्टू खरगोश। मेरा मेरा नंबर आ गया। मैं कैसे जा सकता हूँ? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। कितना छोटा सा हूँ। ये हिरन जितना बड़ा हो जाओ ना तब भेजना। अब कुछ नहीं हो सकता किट्टू, आज तुम्हारा नाम निकला है तो तुमको ही जाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट पे जंगल के हर जानवर ने साइन किया है। अगर तुम खुद नहीं जाओगे तो सब तुमको उठा के ले चलेंगे। नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। जाता हूँ। हाय मेरी बदकिस्मती। उफ क्या होगा अब क्या जाने, हाय आई मेरी बारी। उफ क्या होगा अब क्या जाने, हाय आई मेरी बारी। शमशेर ने खाया किट्टू को, बोलेगी दुनिया सारी। शमशेर ने खाया किट्टू को, बोलेगी दुनिया सारी। मैं नन्हा सा हूँ, छोटा सा, भरेगा उसका पेट भी क्या। इतना सा प्राणी भेजा है वो गुस्से में बोलेगा। इतना सा प्राणी भेजा है वो गुस्से में बोलेगा। तुम्हें जानना होगा यही है ना, तुम 1 फुट से ऊपर हो। तुम्हें जानना होगा यही है ना, तुम 1 फुट से ऊपर हो। शमशेर कुछ ना बोलेगा, it's all on papers bro। शमशेर कुछ ना बोलेगा, it's all on papers bro। तू जो ना गया जल्दी तो शमशेर आ जाएगा। तू जो ना गया जल्दी तो शमशेर आ जाएगा। तुझको ही क्या वो सारे जंगल खा जाएगा। तुझको ही क्या वो सारे जंगल को खा जाएगा। चल जा चल जा चल जा चल जा जा। किट्टू खुश नहीं हुआ। कितना गहरा कुआं है। शमशेर का नाश्ता बनने से अच्छा है कि मैं इस कुएं में कूद जाता हूँ। कम से कम पूरा साबुत तो मरूंगा। शमशेर तो टुकड़े कर कर के खाएगा। किट्टू तू तो मर जाएगा, पर शमशेर भूखा है। वो अपने गुस्से में पूरे जंगल को खा जाएगा। तुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। इतनी देर हो गई, कहाँ है मेरा नाश्ता? 9 से तो काफी ऊपर बच गया है। अब इनको शमशेर का गुस्सा दिखाता हूँ। सबको खा जाएगा शमशेर। वाह! इतनी देर से भूखा हूं मैं, तुम आए हो। कोई बड़ा जानवर नहीं भेज सकते थे? टाइम देखा है कितना हुआ है? महाराज कॉन्ट्रैक्ट पे 1 फुट से ऊपर हर जानवर ने साइन किया है। बस 2 इंच के चक्कर में मैं भी फंस गया हूँ। लेकिन महाराज आज एक गजब हो गया। मैं तो अपने घर से जल्दी ही निकला था महाराज, लेकिन रास्ते में एक दूसरे शेर ने मुझे रोक लिया। वो बोला, शमशेर की क्या औकात है मेरे सामने। आज से सुंदरबन का राजा मैं हूँ। ऐसा बोला? कौन है ये कमबख्त? आज मैं उसका ही नाश्ता करूंगा। ले चल मुझे उसके पास। आइए महाराज, मेरे साथ आइए। यहाँ है महाराज, इस कुएं में रहता है वो शेर जिसने आपको गधा कहा। मैं अभी बताता हूँ इसको। कौन है वहां? कौन है वहां? तू जा वहां से, मैं यहाँ का राजा हूँ। तू जा वहां से, मैं यहाँ का राजा हूँ। तूने शमशेर का गुस्सा नहीं देखा? रुक वहीं, मैं अभी तेरे टुकड़े टुकड़े करता हूँ।
यहाँ तो सिर्फ पानी है। धोखा! इसको बोलते हैं सूझबूझ। कहा मैं मरने वाला था और यहाँ शमशेर ने खुद को मार लिया। अब जंगल के सारे जानवर खुशी से रहेंगे और अब मैं शादी कर पाऊंगा और खूब सारे बच्चे भी। चलता हूँ। एक गुरुकुल में 4 ब्राह्मण शिष्य पढ़ते थे। बहुत साल मेहनत और ज्ञान हासिल करने के बाद उन्होंने काम के लिए शहर जाने का निश्चय किया। बंधु ऋषि, हमारी शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। अब हमको धन कमाने के लिए शहर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आदित्य। चलो हम कल ही निकल पड़ेंगे शहर को। हाँ हाँ चलते। पर भाइयों, मुझे लगता नहीं कि हम लोगों को माधव को साथ ले जाना चाहिए। उसको कुछ आता तो है नहीं, हमें ही उसको संभालना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो आशीष। माधव ने गुरुकुल में आज तक कुछ नहीं सीखा। फालतू में हम पे बोझ बना रहेगा। अरे नहीं, उसे भी ले लो। कुछ नहीं तो हमारा बोझा उठाने के ही काम आ जाएगा। हाँ, सामान तो काफी हो जाएगा हम सबका। ठीक है, माधव को हमारा सेवक बना के ले चलते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। वो निकम्मा सीधा एक है। ये ले माधव, मेरे 2 संदूकें हैं। ये तुम उठा के ले चलो। ये सारा सामान मुझे अकेले उठाना होगा? हाँ माधव, यही तुम्हारे हिस्से का काम है। शहर में हम सबके अपने अपने काम होंगे। अब तुमको मजदूरी के अलावा कुछ और आता भी तो नहीं है। लो भाई ऋषि, आम खाओ। लगता है ये लोग खुद को बहुत विद्वान समझते हैं। चलो, कोई बात नहीं। चारों मित्र जंगल से होते हुए शहर की तरफ जाते हैं। भाइयों, वहां देखो, वहां पे एक हड्डियों का ढेर पड़ा है। ये एक शेर था जो कि भूख से मारा गया, बेचारा। अब तुम लोग मेरा कमाल देखो। मैं इन हड्डियों को जोड़कर पूरा कंकाल बना सकता हूं। उत्तम। मेरा ज्ञान भी किसी से कम नहीं है। अगर आप कंकाल बना दो तो मैं शेर पे मांस और खाल दोनों लगा सकता हूँ। ये तो सिर्फ शरीर की बात हुई। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तो शेर में जान डाल सकता हूँ। अरे नहीं भाइयों, ऐसा मत करो। क्या माधव, तुझे खुद तो कुछ आता नहीं है? कम से कम दूसरों को तो मत रोक। चुप बैठ और देख मेरा कमाल। ओम भीम क्रीम चामुंडाय नमः। शाबाश आदित्य, अब मेरा गुर देखिए। ओम नमो नरसिंहाय शारीराम विनाशाय उत्तम कुरु कुरु स्वाहा। चमत्कार! अब आप दोनों का हो गया। अब देखिए मैं कैसे शेर को जिंदा करता हूं। आपके ज्ञान पर किसी को शक नहीं है आदित्य भाई, पर ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा करने से अनर्थ हो जाएगा। चल भाग माधव, सबने अपना हुनर दिखाया। अब मेरी बारी आई तो तू टोक रहा है। अच्छा होता तुझे लेके ही नहीं आता। आप लोग नहीं मानेंगे। रुकिए भाई, जरा मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दीजिए। चढ़ जा डरपोक, तू बस यही कर सकता है। जा, चढ़ जा पेड़ पे। ओम कालेश्वर नरसिम्हाय प्रणाम रक्षक्ति। ओम भैरव स्वाहा। लो, अब ये जिंदा हो जाएगा। एहसान फरामोश, हमने तुझे जीवन दान दिया और तू हम पे ही गुर्रा रहा है। जीवन दान समझते हो?
शेर, अरे हम ब्राह्मण हैं, श्राप दे देंगे। भागो! समझाया था मैंने, पर ये नहीं माने। ज्ञान अच्छा है, पर ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए, फिर इंसान अच्छे बुरे में फर्क नहीं समझ पाता। खैर चलो, ये सामान अब मेरा हुआ। कुसुम की गांव के मंदिर के पास लगे बाजार में एक फूलों की दुकान थी। वो अलग अलग तरह के फूल बेचती। उसके फूल बहुत खूबसूरत और हमेशा ताजे होते। पास के मंदिर में जाने वाले लोग हमेशा उसी से फूल खरीदते और अपने घर के लिए भी लेकर जाते। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। अरे कुसुम, कैसी है तू? घर पे तेरी आई कैसी है? प्रणाम काकी, मैं अच्छी हूँ। आई तो अभी बीमार ही है, इलाज तो चल रहा है। आप कैसे हो? मेरा भी चल रहा है, थोड़ा जोड़ों में दर्द बढ़ गया है, इसीलिए तो बहुत दिनों से मंदिर नहीं आना हुआ। काकी, भगवान आपकी सेहत जल्दी ठीक करे। आज कौन सा फूल लोगी? बेटा, तू आज थोड़े चमेली और थोड़े कुसुम के फूल दे दे। ले बेटा, ये रुपये रख ले, भगवान भला करे। रहने दो काकी, कितने दिनों के बाद तो ले रही हो। अरे सुमन, कैसी है? अच्छी हूँ मौसी, सब बढ़िया है। हाँ, बस मंदिर जा रही हूँ, कुसुम से फूल लेने रुकी थी। हाँ मौसी, सबको उसी के फूल पसंद आते हैं। बड़ी मेहनत करती है ये लड़की। हाँ सुमन, छोटी ही थी जब उसके बाबा गुजर गए। माँ भी बीमार रहती है उसकी, सारे घर की जिम्मेदारी उस पे ही आ गई है। बड़ी मेहनत करती है, रोज ताजे फूल तोड़कर लाती है। भगवान की मेहर है उस पे। अलग ही बात है उसके फूलों में, लोग तो और किसी दुकान की तरफ देखते भी नहीं है। हाँ मौसी, बात तो सही बोल रहे हैं। सब हमेशा यही बोलते हैं कि उसके फूलों में कितनी खुशबू आती है। चमेली के फूल हो या गुलाब के, या रात रानी के हो या रजनीगंधा, किसी के फूलों में वो बात नहीं जो कुसुम के फूलों में। चलो राम राम, मिलते हैं। पास की दुकान पे बैठा हरिराम ये सब सुन रहा था। उसकी भी फूलों की दुकान थी। कभी कभी कोई भूला भटका उसके पास आ जाता तो उसकी बिक्री होती, वरना तो उसका धंधा मंदा ही रहता। उसको कुसुम से ईर्ष्या होने लगी। इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा, ये लड़की कुसुम करती क्या है, उसके फूल इतने अद्भुत कैसे हैं। सुना है लोग घर लेकर जाते हैं तो दिनों दिन तक मुरझाते नहीं है, पता लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह हरिराम एक बुढ़े आदमी का भेष बदलकर कुसुम के घर पहुंचता है। कुसुम, ओ कुसुम, घर पे है क्या? हाँ जी, कौन है आप? बोलिए, क्या बात है? बेटा, मेरी बीवी तुमसे फूल लेती है। आज वो काम में व्यस्त थी, घर पे पूजा है तो उसने मुझे फूल लेने भेजा है। अभी तो सुबह है तो लगा तुमने दुकान तो नहीं खोली होगी। मैं पूछते पूछते तुम्हारे घर आ गया। बोलो काका, कौन से फूल चाहिए? मुझे तो कुसुम के फूल चाहिए। काका, यहाँ पलंग पर बैठो थोड़ी देर, मैं अंदर से लाई। अरे, तुम्हारे फूल की बहुत तारीफ सुनी है अपनी बीवी से, मैं खुद तोड़ लूं क्या? बताओ, बगीचा कहाँ है? काका, आप यही आराम करो, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, तुम परेशान ना हो, पर एक बात बताओ,
तुम्हारे फूलों से इतनी सुगंध कहाँ से आती है? काका, हम घर पे ही उगाते हैं। बस तोड़ने के बाद मैं अपने महादेव की मूर्ति के सामने रख देती हूँ। बाबा के जाने के बाद घर पे तो गरीबी ने जैसे डेरा जमा लिया। खाने को तो कुछ ना बचा, और जो बाबा खेती करते थे वो हमको तो आती नहीं थी। आई भी बीमार हो गई और छोटे भाई बहन का भी गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। एक दिन इसी पेड़ के नीचे बैठकर मैं रो रही थी तो एक साधु बाबा आए घर पे। ओह अच्छा, तो क्या बोले साधु बाबा? पूछने लगे कि क्यों रो रही हो। तो मैंने सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने अपनी पोटली से एक मूर्ति निकाली और बोला कि महादेव तुम्हारे घर को मधुबन जैसा सुंदर बना देंगे, बस महादेव पे विश्वास रखना। फिर क्या हुआ? बस बोले कि घर पे जो सुंदर सुंदर फूल लगे हैं तोड़कर महादेव के सामने रख देना और फिर मंदिर के पास वाले बाजार में बेच आना। अच्छा, तो रोज फूल पहले महादेव के सामने रखती हो? उनका ही चमत्कार लगता है सब। कुसुम अंदर से फूल लाकर काका को देती है और काका चले जाते हैं। तो ये करामत है, वो मूर्ति का जादू है। अब समझ में आया सारा किस्सा। क्यों ना मूर्ति चुरा लूं, तो मैं भी अपने फूलों में जान डाल सकता हूँ। कहीं और जाकर भी फूल बेचूंगा तो मुनाफा ही होगा। बिना देर किए हरिराम रास्ते में छुपकर कुसुम के घर से निकलने का इंतजार करने लगा। पहले उसके भाई बहन निकले और फिर कुसुम भी फूलों की टोकरी लेकर चली गई। हरिराम को अच्छा मौका मिला। हरिराम चुपके से घर के अंदर जाता है और मंदिर का स्थान ढूंढता है। वहां रखी उसको महादेव की मूर्ति दिखती है। वो चुपके से उसको उठाकर अपने बैग में छुपा के वहां से निकल लेता है। वाह, ये तो बढ़िया काम हो गया। अब देखते हैं कुसुम कैसे जादू करती है फूल में। अगले दिन हरिराम घर के अपने बगीचे से फूल तोड़कर महादेव की मूर्ति के सामने रखता है। कुछ नहीं होता है। ये तो कुछ नहीं हुआ। महादेव, मेरे फूलों में भी जादू डाल दो। अरे, अभी भी कुछ नहीं हुआ। सब ढोंग है। जरूर कुसुम ने गलत बताया है। कुसुम घर लौटती है और मंदिर से मूर्ति गायब पाती है। हे भगवान, ये मेरे महादेव कहाँ चले गए? कौन ले गया? अब कुसुम ने फूल बेचना बंद कर दिया। घर की हालत फिर खराब होने लगी। भिक्षांदेहि, भिक्षांदेहि। अरे बच्चा सुनो, कोई घर पे है क्या? अरे बाबा, आप? प्रणाम। अरे बच्चा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? बाबा, आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा था, पर एक सप्ताह पहले आपने जो महादेव की मूर्ति दी थी वो चोरी हो गई। बस तब से मेरा फूलों का काम बंद हो गया। फिर से खाने के लाले पड़ गए। पर बच्चा, तुमने फूल उगाने तो बंद नहीं किए ना? नहीं बाबा, सारे पेड़ों पर ही लगे हैं। मैंने तोड़े ही नहीं। महादेव ही नहीं तो कौन मेरे फूलों को आशीर्वाद देगा? कौन उनमें जान डालेगा? तो ये बात है बच्चा। पर बच्चा, तुमने मेरी एक बात याद नहीं रखी। कौन सी बाबा? वही कि महादेव पे विश्वास रखना। तुमने महादेव पे विश्वास रखने की बजाय मूर्ति में विश्वास रखा। तुम बस अगर सच्चे मन से महादेव को याद करती तो वो तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आते। ओ हाँ बाबा, तो क्या मैं अगर बस महादेव से प्रार्थना करती तो भी वो मेरे फूलों को आशीर्वाद देते? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो बच्चा, मानो तो ये पत्थर ही महादेव है। बस अपने पूरे विश्वास से प्रार्थना करना।
सही बोला बाबा आपने। विश्वास महादेव पे होना चाहिए। बाबा की जय हो, महादेव की जय हो। कुसुम फिर पहले की तरह अपने महादेव की पूजा करती और अपने फूलों में अद्भुत खुशबू और ताजगी डाल देती। सच ही बात है, विश्वास तो हमें भगवान में रखना चाहिए। उनकी मूर्ति तो बस एक निमित्त मात्र है। जग्गू एक ईमानदार मेहनती इंसान है जो पूरी लगन से काम करके जिंदगी का गुजर बसर करता है। भगवान की दया से उसकी कर्तव्यशील बीवी और 4 बच्चे हैं। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखता है, उनकी मांगें बड़े प्यार और धीरज के साथ पूरी करता है। एक दिन दफ्तर से घर पहुंचकर अरे बच्चों, बताओ आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा। अरे वाह, क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, जरा खुलकर तो बताओ। तब दूसरे नंबर का बेटा बोला, पता है पापा, आज मेरी कक्षा में एक नया लड़का आया है। उसका नाम श्याम है और अपने नाम की तरह एकदम काला खलूटा है। उसे देखते ही हम सबकी हंसी निकल जाती है और उससे तो बात करने का मन भी नहीं करता। सारे बच्चे हंस पड़े। सबसे छोटा बेटा बोला, हाँ पापा, अपने बिल्डिंग के ग्राउंड में भी 2 नए बच्चे आए हैं खेलने। उनमें से एक की आंख अजीब है। वो हमसे बात करता है पर देखता कहीं और है। फिर से सब बच्चे हंस पड़े। और जो दूसरा है ना, उसका एक पैर दूसरे से छोटा है और थोड़ा पतला भी है, जिसकी वजह से वो चलता है तब भी लगता है कि वो लंगड़ी खेल रहा है। और एक बार सब बच्चों की हंसी निकली। हंसते हुए बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, पर आज वो जिस वजह से हंस रहे थे वो देखकर जग्गू दुखी हो गया। उसे बहुत दिल से लगा कि इस बारे में बच्चों का विचार सुधरना चाहिए। तभी उसे याद आया कि थोड़े ही दिनों में छोटे बेटे का जन्मदिन है और उसने पूछा, अरे अब तो चिन्मय का जन्मदिन आ रहा है ना, तो क्या सोचा है, कैसे मनाएंगे? ये सुनना ही था कि सारे बच्चे उत्साहित होकर उस बारे में चर्चा करने लगे। उनको चर्चा में व्यस्त कर जग्गू अपने विचारों में खो गया कि कैसे बच्चों को दूसरों के रूप रंग पर अपना मन बनाने से रोके। अगले दिन से जग्गू के दफ्तर में काम का नया ढेर आ गया और वह सारा हफ्ता उसी में डूबा रहा। फाइलें, रिकॉर्ड, वाउचर्स, मोटे लेजर्स, रसीदें आदि। इतना कि वो अपने बच्चों की नई समस्या भूल ही गया। फिर जब दीदी ने कहा, अरे 2 दिन बाद चिन्मय का जन्मदिन है, बहुत तैयारियां करनी है। सुनिए, आज आप ऑफिस से आते हुए केक का ऑर्डर देते आइएगा और चॉकलेट्स और मिठाइयाँ भी लेते आना। जैसे ही मिठाइयाँ और चॉकलेट की बात आई, जग्गू को एक तरकीब सूझी। वो पूरे उत्साह से ऑफिस गया और जोश से दिन के सारे काम निपटा दिए। शाम को जल्दी जल्दी ऑफिस से निकला और बच्चों के मनपसंद केक की ऑर्डर दे दी। फिर चॉकलेट्स खरीदी, वो भी ढेर सारी, अलग अलग तरह की। उसी तरह मिठाइयाँ भी 2-3 अलग अलग तरह की खरीदी। अगले दिन सुबह चिन्मय जल्दी जल्दी उठा, खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। फिर देखा कि पापा ने काफी अलग अलग तरह की चॉकलेट लाई है, तो उसने पूछा, पापा, आपने इतने अलग अलग चॉकलेट्स क्यों लाए? अब इनमें से मैं स्कूल कौन से ले जाऊंगा और किसको कौन से दूंगा? इसमें क्या परेशानी है? तुम्हें जो पसंद है वो ही लेकर जाना। पर मुझे तो सब पसंद है, अब क्या करूं? अच्छा, वो कैसे? तुम्हें सभी पसंद है, वो क्यों भला? क्योंकि सभी में कोई ना कोई खास बात है। किसी का स्वाद अच्छा है तो किसी का रंग, हाँ तो किसी का तो आकार अच्छा है। ठीक है, अपने भाइयों से पूछ कर देखो, वो क्या सलाह दे सकते हैं। चिन्मय ने अपनी तीनों भाइयों से मदद मांगी चॉकलेट्स चुनने के लिए। हमें भी ये सारे चॉकलेट्स पसंद है, हम कैसे बताएं तुम्हें कौन से ले जाने चाहिए? देखा,
जैसे तुम सारे इन चॉकलेट्स को पसंद करते हो ना, वैसे भगवान भी अपने सारे ही बच्चों को पसंद करते हैं। चाहे उनका रंग कैसा भी हो, उनकी जो भी शारीरिक कमी या अवस्था हो, वो सभी से एक जैसे ही प्यार करते हैं। उन्होंने सब में कोई ना कोई खास बात दे रखी है, जिस वजह से हमें सभी का आदर करना चाहिए। किसी का स्वभाव अच्छा है, किसी में कोई खास कला है, तो किसी में कोई अद्भुत काबिलियत है। तो हुए ना सब इन चॉकलेट्स के जैसे, सारे ही खासम खास। तब बच्चों की समझ में आ गया कि पापा उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। फिर सब मिलकर पापा से माफी मांगी और वादा किया कि वो फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। ये बहुत पुरानी कहानी है, एक गांव की। वीरपुर। एक बार वीरपुर में चूहों का आतंक फैल गया। न जाने कहां से खूब सारे चूहे आ गए और हर जगह बस गए। देखते ही देखते चूहे इतने सारे हो गए कि सबका जीना मुश्किल हो गया। चूहे खेत में सारा अनाज खा जाते, दुकान में चावल के, दाल के, सबके बोरे कुतर कुतर के सब खराब कर देते। लोग अपने घरों में भी परेशान थे, किसी की साड़ी कट गई तो किसी का पैजामा। सब कुछ होते हुए भी सब गांव वाले फटे कपड़ों में घूमते थे। चूहे भी ऐसे खतरनाक थे, गांव की सारी बिल्लियां तक उनसे घबरा के भाग गई। गांव वाले चूहे के पिंजरे लगाते तो उसमें फंसता कोई नहीं, पर पिंजरे के तार तक चूहे काट देते। इतने पहने दांत थे उनके, ये साधारण चूहे नहीं थे। अब तो गांव वालों ने भी हार मान ली थी, वो कर भी क्या सकते थे। एक दिन उस गांव में एक मुसाफिर आया। वो अजीब सा दिखता था, एक ऊंची सी टोपी सिर पे और जादूगर वाली पोशाक। उसने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और पंचायत की सभा बुलाई। नमस्कार वीरपुर वासियों, मेरा नाम है जंगीरा। मैं बहुत दूर से आया हूँ और आपके गांव की मुश्किल का हल लेके आया हूँ। मुझे पता है कि यहाँ चूहों का आतंक है और मैं इस गांव को इससे मुक्त कर सकता हूँ। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं गांव में एक भी चूहे नहीं रहने दूंगा, गारंटी के साथ। अच्छा, हम इस गांव के मुखिया हैं, पर देखो हमारी भी जेब फटी हुई है। तुम बताओ ऐसी कौन सी दवाई मारोगे और कितने दिन लगेंगे? दवाई? नहीं नहीं, कोई दवाई नहीं है। दवाई से चूहे मरते नहीं हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं। मेरा इलाज बिल्कुल अलग है और करीब 1 घंटे में सारे चूहे गायब कर दूंगा। आप बात तो बहुत अच्छी कर रहे हो, पर माल कितना लोगे? चूहे गांव का बहुत नुकसान कर देते हैं, ये सब बच जाएगा। मेरे पापा ने कहा है, बेटा तुम्हारे हाथ में हुनर है तो कुछ मुफ्त में मत करना। इस काम का मैं सिर्फ 50 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। 50 स्वर्ण मुद्रा? हाँ, मेरे हिसाब से इतना नुकसान तो हफ्ते भर में ही हो जाता है पूरे गांव का। मुमकिन है, लेकिन फिर भी चूहे खत्म नहीं हुए तो? मैं पैसा पूरा काम करने के बाद ही लूंगा, और एक भी चूहा बच जाए तो 1 पैसा मत देना। इतना भरोसा? रुको 1 मिनट, मैं बाकी पंचों से बात करके आता हूं। ठीक है भाई जंगीड़ा, हम लोगों को आपका प्रस्ताव पसंद आया। आप चूहे मार दीजिए और पैसे ले जाइए। बहुत आतंक है, बताओ कब करोगे? तो बात पक्की फिर, और नेक काम में देरी कैसी? चलो अभी शुरू करते हैं। वाह वाह, जरूर जरूर। फिर जंगीरा ने अपनी बांसुरी निकाली और बजानी शुरू की। जंगीरा की बांसुरी में जैसे जादू था। वो बांसुरी बजाता गया और हर घर, खेत, दुकान, सब जगह से चूहे निकल निकल के उसके पास आने लगे। वो मैदान में आके नाचने लगे। सब चूहों की आंखें बंद थी, आंख बंद करके वो नाच रहे थे।
सारे चूहे इकट्ठा होने के बाद जंगीरा ने चलना शुरू किया। चूहे भी मंत्रमुग्ध हो उसके पीछे पीछे चलने लगे नाचते नाचते। जंगीरा चलते चलते नदी तक पहुंच गया। वो नदी के अंदर जाने लगा। गांव वालों ने देखा कि चूहे भी पानी के अंदर जा रहे थे उसके पीछे। मौत का भय भी इनको रोक नहीं सका। जंगीरा नदी में काफी अंदर तक चला गया और सारे चूहे उसके साथ पानी में चले गए। सब चूहे पानी में सांस न लेने की वजह से मर गए। फिर जंगीरा वापस गांव वालों के पास आ गया। लो जी, हो गया आपका काम। सारे चूहे नष्ट हो गए। अब इस गांव में कोई फटे कपड़े पहन के नहीं घूमेगा। मेरा काम हो गया। अब आप मुझे मेरा पैसा दो तो मैं चलता हूँ। वाह वाह जंगीड़ा, तुम्हारी बांसुरी में तो सचमुच जादू है। पहले तो हमें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा भी मुमकिन है। हमने तो ऐसे ही हाँ कर दी थी, वरना 50 स्वर्ण मुद्राएं बहुत ज्यादा रकम होती है और तुम्हारे लिए भी तो बस थोड़ी ही देर का काम था। एक काम करो, तुम ये 2 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। अभी भी काफी ज्यादा है। पूरा मुनाफा है तुम्हारा। खुश रहो। कर दी ना नेताओं वाली बात। पंचायत के सामने बात पक्की हुई थी और सबने देखा था। मैंने अपना वादा पूरा किया है 100%। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। रुको जंगीड़ा, मैं अपने पंचों से बात करता हूं। हम सब पंचों ने फैसला कर लिया है। बात 1 घंटे की हुई थी, पर घड़ी के हिसाब से तो तुमने 15 मिनट में ही काम खत्म कर दिया है। और तुमने भी सिर्फ बांसुरी बजाई है और चल के गए हो। हाँ, तुम्हारा हुनर काबिले तारीफ है। इसीलिए गांव की तरफ से खुशी खुशी 5 स्वर्ण मुद्राएं हम तुमको देंगे। अब तो नाराज नहीं हो ना? जंगीड़ा जुबान का पक्का है। बात 50 स्वर्ण मुद्रा की हुई थी, इससे कम नहीं लेगा जंगीड़ा। अच्छा, पत्थर की लकीर लेके बैठो। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोगों को भी पैसे ज्यादा लग रहे हैं। तुम हमारे चूहे वापस कर दो, हम तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्रा नहीं देंगे। ठीक है, तो अब जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। जो करना है कर लो। लगता है तुमको सरकारी कामकाज करना नहीं आता। पंचों की बात सुन के जंगीरा को निराशा हुई। उसने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दी। बांसुरी तो वही थी, पर धुन नहीं थी। लोग भी खड़े खड़े देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि क्या ये जादूगर मरे हुए चूहों को अपनी बांसुरी से जिंदा कर लेगा, पर माजरा तो कुछ और ही था। जंगीरा की बांसुरी की धुन सुन के गांव के सारे बच्चे बाहर निकल के आ गए और धुन की ओर भागने लगे। धीरे धीरे सारे बच्चे जंगीरा के पास पहुंच गए और नाचने लगे। सभी बच्चों की आंखें बंद थी और मंत्रमुग्ध होके नाच रहे थे। ये सब गांव वाले देख रहे थे, देखते रहे। पर जैसे ही जंगीरा ने नदी की तरफ चलना शुरू किया, सब गांव वालों के पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई। नहीं, रुको रुको, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम पूरी 50 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए तैयार हैं। बच्चों को नुकसान मत पहुंचाओ। जंगीरा ने बांसुरी बजाना बंद किया और शांति से बोला, जजमान, आपने मुझसे 2 बार काम कराया है। अब 50 स्वर्ण मुद्रा कैसे? अब तो 100 देनी होंगी। आप सोच के बता दो। अगर हाँ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना काम तीसरी बार भी कर सकता हूँ। मेरे पापा ने कहा है, बेटा अगर तुम्हारे हाथ में हुनर है तो कभी मुफ्त में मत करना। पैसा तो मैं हर बार लेता हूँ। ओह, हम समझ गए, सब समझ गए। हाँ, 100 स्वर्ण मुद्रा देते हैं। दरअसल बहुत कम है, हम पूरा दे देंगे। कौनो बात नहीं है। लाओ भाई खजांची, पैसे दो। कैसन आदमी हो तुम, पक्का करके मुकर जाते हो। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। फिर बच्चों,
चंकीरा को उसके पूरे पैसे मिले। इसके साथ गांव में जैसे खुशी की लहर छा गई। सब चूहों से मुक्ति पाकर बहुत ही खुश थे। सबने अपने लिए नए नए कपड़े लिए। अब हमारा कुर्ता भी फटा नहीं है, स्टाइल है हमारा, पर पैसे मत मांगना बस। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।